ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है और इस व्रत को धारण करने मात्र से ही मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है और हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। तो त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में मतलब प्रदोष काल में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इनके मंत्रों का जप करते हैं और भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। और हाँ, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत ही धारण करेंगे, आप बिना व्रत किए भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में कर सकते हैं और सिर्फ पूजा करने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या होगी, कौन सी चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, किस प्रकार से हम उनकी आराधना करें जिससे कि इस पूजा का व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम पूजा कर रहे हैं हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो में प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 21 नवंबर को सुबह 10:07 पर और समाप्त होगी 22 नवंबर को सुबह 8:49 पर। तो प्रदोष के व्रत में शाम की पूजा का मतलब संध्या काल में त्रयोदशी तिथि जब होती है उसी समय भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में 21 नवंबर को यानी कि सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। अब जब भी सोम प्रदोष का व्रत आता है शास्त्रों के अनुसार इसे बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है, क्योंकि सोम प्रदोष के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो व्रत का फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। सोमवार का दिन जो भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है, त्रयोदशी तिथि जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, तो ऐसे में दुगना फल प्राप्त होता है अगर आप सोम प्रदोष के दिन पूजा आराधना करते हैं, व्रत धारण करते हैं। तो जो भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना चाहते हैं या फिर व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान इत्यादि कर लीजिए। इसके बाद से उगते हुए सूर्य को देखकर जल अर्पित करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, मतलब घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो वहाँ जाकर भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह शाम दोनों समय मंदिर जाएं, लेकिन अगर आपके घर के पास मंदिर हो तो आप ज़रूर चले जाएं। शाम के समय प्रदोष काल में प्रयास करना चाहिए कि मंदिर जाकर पूजा करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के मंदिर अगर आप जाते हैं और मंदिर में जाकर प्राण प्रतिष्ठित जो शिवलिंग होते हैं उनकी पूजा करने का फल कई गुना प्राप्त होता है। तो प्रयास जरूर कीजिए कि आप मंदिर जाकर पूजा करें। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की अगर मूर्ति है, आपके पास प्रतिमा है या शिवलिंग है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं प्रदोष का तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है। अपना नाम, गोत्र और जहां पर आप रहते हैं स्थान का नाम बोलकर और उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लीजिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से कहनी चाहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है जाने अनजाने तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनका जलाभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद से आप उन्हें जो भी उनकी प्रिय वस्तुएं होती हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, भस्म, जो भी आपके पास उपलब्ध है, सभी चीज़ें उन्हें एक एक करके अर्पित करें।
पूजा पूर्ण होने के बाद आप उनकी आरती कर सकते हैं। और हाँ, आरती करने से पहले उन्हें भोग जरूर लगाइए। भोग आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, जैसे कि फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो शक्कर या बतासे का भोग भी लगा सकते हैं, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। अच्छा, कई भक्त पूछते हैं कि क्या दोनों समय भोग अर्पित करना चाहिए। जी हाँ, जब भी हम पूजा करते हैं, अगर दोनों समय पूजा कर रहे हैं तो दोनों समय ही भोग अर्पित करना चाहिए। चाहे थोड़ा सा ही कुछ अर्पित कीजिए, लेकिन भोग अवश्य अर्पित कीजिए। फिर दिन भर आपको व्रत रहना होता है। व्रत आप फलाहार के द्वारा रख सकते हैं, जैसे कि फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर, फलों का रस लेकर, चाय पीकर और जैसे कि जल पीकर आप व्रत रख सकते हैं फलाहार के द्वारा। और शाम के समय प्रदोष काल में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है, तो शाम के समय भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत से अवश्य करना चाहिए, अगर उपलब्ध हो तो। ना हो तो आप कच्चे दूध से भी कर सकते हैं, वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल या गंगा जल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध हो तो पंचामृत से अभिषेक करें। और वैसे भी सोम प्रदोष है, तो आज के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और उसके बाद अगर आपके पास 21 बिल्वपत्र हो या 11 बिल्वपत्र हो, तो सभी बिल्वपत्र पर राम 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 लिखकर और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। आज के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को धतूरा अर्पित करते हैं, धतूरे के जो कांटेदार फल होते हैं, अगर वो अर्पित करते हैं, तो इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से, कर्ज से, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और जिन दंपतियों के संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो ऐसे में शाम के समय प्रदोष काल में पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ पूजा करें, अगर संभव हो तो। नहीं तो कोई एक भी कर सकता है, अगर साथ मिलकर करते हैं ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, जैसे कि पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। शुद्ध घी अगर गाय का उपलब्ध है तो वो भी आप अगर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का गाय के घी से, तो इससे भी संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा थोड़े से जौ ले लीजिए अपने हाथों में और मुट्ठी में भरकर भगवान भोलेनाथ को अगर आप जौ अर्पित करते हैं, तो इससे भी आपको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र संतति की प्राप्ति होती है। विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो भगवान भोलेनाथ को केसर मिश्रित दूध अर्पित करना चाहिए। और शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, जैसे कि अगर परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। इससे आपको शिक्षा में सफलता मिलती है। और शाम को प्रदोष काल की पूजा में अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, सभी प्रकार की कामनाएं शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए अगर आप अभिषेक करते हैं तो इससे पूर्ण हो जाती हैं। और सोम प्रदोष के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग अर्पित करते हैं, जैसे कि चावल और दूध मिलाकर खीर बनाइए, मिश्री मिलाकर भगवान भोलेनाथ को इसे आप अर्पित करते हैं, तो इससे भी आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। नौकरी में, व्यापार में अगर बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ को आज के दिन शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। शमी के पुष्प मिल जाएं तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके नौकरी की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। सरकारी नौकरी की प्राप्ति की कामना है तो वो भी पूर्ण होती है। तो इस बार का जो प्रदोष व्रत है बहुत ही श्रेष्ठ है, सोम प्रदोष है। अपनी मनोकामना के अनुकूल आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास से अगर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करेंगे तो विश्वास रखिए आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो पूर्ण अवश्य होगी। और अब जानते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोष काल की पूजा संध्या काल में होती है, जिस समय हम घर में अपने दीप प्रज्वलित करते हैं, संध्या बाती करते हैं, उसी समय भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। तो शाम के समय प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 21 नवंबर को शाम 5:34 से शाम 8:14 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है और भगवान भोलेनाथ से अपने मन की कामना कहनी है। और हाँ, व्रत के कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।